भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो आपका अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था 2023 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था पुणे में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। आईएनएस विक्रांता का निर्माण किस देश ने किया? तो आईएनएस विक्रांता का निर्माण किया था भारत ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था वो 1975 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। आईपीएल का पहला विजेता कौन था? तो आईपीएल का पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक आपके कहे जाते हैं वो हुए एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया था? तो रुपया चिन्ह का डिजाइन बनाया था वो उदय कुमार ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? तो नाट्यशास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो ताजमहल का निर्माण हुआ था 1653 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अजंता की गुफाएं किसके काल की हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी गुप्त काल की हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट में पहला विश्व कप किसने जीता था? तो क्रिकेट में पहला विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गोधूली शब्द का अर्थ है? तो गोधूली शब्द का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा संध्या का समय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका जोंग जलप्रपात। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।